नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राइजिंग सन में, जिसमें हमने कल स्टार्ट किया था रीजनिंग। और रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट हमने कल देखा था ब्लड लेसन में, और आज हम उसी ब्लड लेसन का सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें इंडिकेटिव ब्लड लेसन के बारे में आपको बताऊंगी। कल हमने पजल ब्लड लेसन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पजल ब्लड लेसन में मैंने बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे, बेसिक लेवल, ताकि आप अगर बेसिक लेवल कर पाएंगे, फैमिली ट्री का यूज़ करना आपसे अगर आने लगा तो आप धीरे धीरे करके बड़े क्वेश्चन, हाई लेवल के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम चौथे दिन इसकी एक क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे, जिस पर बात करेंगे, और उसमें ब्लड लेसन के तीनों टाइप को एक साथ मिक्स करके जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो मेंस लेवल के क्वेश्चन भी हम उसमें देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि ब्लड लेसन 3 प्रकार का होता है: इंडिकेटिव ब्लड लेसन, कोडेड ब्लड लेसन और पजल ब्लड लेसन। पजल ब्लड लेसन के क्वेश्चन कल हमने देख लिए हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पजल ब्लड लेसन में आते हैं। उसके बाद आता है इंडिकेटिव ब्लड लेसन। इंडिकेटिव ब्लड लेसन इशारों वाले क्वेश्चन, सुरेश किसी तस्वीर को देखते हुए कह रहा है, माया किसी तस्वीर को देखते हुए कह रही है, तो जो इस तरह के क्वेश्चन है इशारे करके बताने वाले, उनको हम क्या कहते हैं? इंडिकेटिव ब्लड लेसन, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और तीसरा टाइप है कोडेड ब्लड लेसन। कोडेड ब्लड लेसन का मतलब है ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है, बी प्लस सी का मतलब है बी सी की माता है। तो इस तरह से जो कोडेड कर दिया गया है, आपको ये सिचुएशन दे दी जाएगी और नीचे फिर आपको अलग चीजें पूछी जाएंगी, तो हमें बस उस प्लस और माइनस का मतलब समझकर और क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो मैं कल के लेक्चर में आपको कोडेड ब्लड लेसन पढ़ाऊंगी, आज हम इंडिकेटिव ब्लड लेसन के बारे में देखेंगे। कुछ पॉइंट्स होते हैं ब्लड लेसन को सॉल्व करने के लिए, तो मैं आपको बताऊंगी। पहला पॉइंट तो ये है बेसिक, कि अगर हमें किसी व्यक्ति का जेंडर क्लियर नहीं है कि वो प्लस है या माइनस है, फीमेल है या मेल है, तो हम उसमें कोई भी रिलेशन नहीं बता सकते हैं। आप अब उसमें थर्ड जेंडर मत ढूंढने लगिएगा, 2 ही जेंडर है, प्लस और माइनस, मेल और फीमेल। तो हम उसी में देखेंगे कि अगर प्लस और माइनस क्लियर है तो हम उसमें से रिलेशन आप बता सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज, अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो हम उसमें रिलेशन नहीं बता सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमें फैमिली ट्री का पूरा यूज करना है। जो कल मैंने आपको फैमिली ट्री बताया था, उस फैमिली ट्री का यूज आपको करना है। अगर आप उस फैमिली ट्री का यूज कर रहे हैं तो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, आप बड़े ही आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आज हम इंडिकेटिव ब्लड लेसन में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सुरेश एक औरत की ओर दिखाते हुए कहता है, इसकी सास मेरे सास की इकलौती पुत्री है। औरत के पति से सुरेश का क्या संबंध है? कल मैंने आपको बताया था कि मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, और जेंडर गैप के लिए ये, पति पत्नी के लिए इक्वल, और भाई बहन के लिए इसका ही यूज करते हैं। ऊपर की जनरेशन हम ऊपर जाते हैं, नीचे की जनरेशन हम नीचे जाते हैं। अब बराबर की जनरेशन, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे पति, हमारे पत्नी, तो जो ये वाले रिलेशन है वो हमारे कहाँ होते हैं? इक्वल में होते हैं। इतनी चीजें मैंने कल आपको बताई थी। अगर हमको ऊपर जाना है, जैसे पिताजी के पास जाना है तो हम ऊपर जाएंगे, दादाजी के पास जाना है तो हम और ऊपर जाएंगे, पर दादाजी के पास जाना है तो हम और ऊपर जाएंगे। उसी तरह अगर हमको बेटे के पास जाना है तो हम नीचे जाएंगे, उसके बेटे नाती के पास जाना है तो हम और नीचे जाएंगे, उसके बेटे पर पोता या पर नाती के पास जाना है तो हम और नीचे जाएंगे। यानी ऊपर जाते जाएंगे तो हम नीचे की जनरेशन कहलाते जाएंगे, और नीचे जाते जाएंगे तो हम ऊपर की जनरेशन कहलाते जाएंगे। जैसे हम दादा भी बन जाते हैं, परदादा भी बन जाते हैं। क्लियर हो रहा है? तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना आप कि किस तरह से हमको फैमिली ट्री का यूज करना है। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, मैंने इसलिए इसको बता दिया कि कल की क्लास जिसमें बच्चे ने नहीं ली होगी तो उसके समझ में आ जाए। क्वेश्चन कह रहा है, सुरेश एक औरत की ओर दिखाते हुए कहता है, इसकी सास, एक औरत की ओर दिखा रहा है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2 चीजों को ध्यान रखना है। एक तो हम पहले सुरेश को बना लेंगे। किसको बना लेंगे? सुरेश। अब सुरेश है तो प्लस ही होगा, मेल, किसी फीमेल का नाम तो सुरेश हो नहीं सकता। सुरेश एक औरत की ओर देख रहा है तो औरत माइनस। सुरेश एक औरत की ओर दिखाते हुए कहता है, इसकी सास। अब इसकी सास कौन होगी? इसके पति की माँ। क्लियर हो रहा है? इसकी सास कौन होगी? इसके पति की माँ। सुरेश एक औरत की ओर दिखाते हुए कहता है,
इसकी सास मेरे सास की, अब इसकी सास कौन होगी, इसके वाइफ की माँ। समझिएगा, हम अलग अलग देखेंगे, ये औरत है और ये सुरेश है। सुरेश कह रहा है इसको दिखाते हुए कि इसकी सास मेरे सास की, किसकी, मेरे सास की क्या है, इकलौती पुत्री। इसके सास की इकलौती पुत्री इसकी कौन होगी, वाइफ। इसके सास की इकलौती पुत्री इसकी कौन होगी, वाइफ, पत्नी होगी। यानी सीधी सी बात है, ये सुरेश की कौन है, पत्नी है, और ये कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। क्लियर है। अब देखिए इसी को मैं समझाती हूँ। सुरेश एक औरत की ओर दिखाते हुए कहता है, सुरेश एक औरत की ओर दिखाते हुए कहता है इसकी सास मेरे सास की इकलौती पुत्री है। समझ रहे हैं, इसकी सास मेरे सास की इकलौती पुत्री है। औरत के पति से सुरेश का क्या संबंध है, औरत के पति से सुरेश का क्या संबंध है, तो क्या लगेगा सुरेश का, ये औरत के पति से सुरेश का क्या संबंध है, तो कौन बोलता है, से वाला, किसके लिए, सुरेश के लिए। तो क्या संबंध बताएगा कि ये मेरे कौन है, पिता है। आपका आंसर क्या आएगा, पिता। औरत के पति से सुरेश का क्या संबंध है, पिता का। क्लियर है सभी का, क्लियर हो रहा है सभी को। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। इस तरह के कोडेड जो आपका इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन है उसको इसी तरह सॉल्व करेंगे, अलग अलग बनाएंगे और फिर दोनों को एक साथ लिंक कर देंगे। सीधा सा क्वेश्चन बोला था कि सुरेश एक औरत की ओर दिखाते हुए कहता है इसकी सास, अब सास किसी औरत की सास होगी तो उसके पति की माँ ही तो उसकी सास होगी। क्लियर हो रहा है, तो इसकी सास कौन होगी, इसके पति की माँ, और इसकी सास कौन होगी, इसके पत्नी की माँ, और दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और हमारा आंसर क्या आ गया, निकल आया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने एक तस्वीर दिखाते हुए कहा, एक कोई व्यक्ति है तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, व्यक्ति बना लेंगे। एक व्यक्ति ने एक तस्वीर दिखाते हुए कहा, तो यहाँ तस्वीर बना लेते हैं। एक व्यक्ति ने एक तस्वीर दिखाते हुए कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। जो तस्वीर है, जो तस्वीर में व्यक्ति है वो मेरा ना तो भाई है और ना ही बहन है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, किंतु उस आदमी का पिता, किसका, इस तस्वीर का जो पिता है, पिता कहाँ जाएगा, ऊपर, किंतु उस आदमी का पिता, किंतु उस आदमी का कहेंगे कुछ, किंतु उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। इसके पिता का कौन है, पुत्र है, किंतु उस आदमी का पिता मेरे पिता का कौन है, पुत्र है। यानी ये कौन है, व्यक्ति है, और इधर कौन आ जाएंगे, इनके पिता। समझिए फिर एक बार, कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति ने एक तस्वीर को दिखाते हुए कहा, एक व्यक्ति है, एक कोई व्यक्ति है जिसने एक तस्वीर देखी और उसको दिखाते हुए किसी तीसरे व्यक्ति से कह रहा है कि ये आदमी जो है, इस तस्वीर का जो आदमी है वो ना तो मेरा भाई है और ना ही मेरी बहन है, किंतु इस आदमी का जो पिता है, कौन, पिता, पिता कहाँ आते हैं, ऊपर आते हैं, किंतु उस आदमी का पिता मेरे पिता का, इसके पिता का कौन है, पुत्र है। तो यहाँ पर इसके पिता आ जाएंगे और ये कौन हो जाएगा, व्यक्ति। ये है, समझ रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे पिता का पुत्र है, वह तस्वीर किसकी है, तो यह तस्वीर किसकी हो सकती है, इसके पुत्र की, इसके पुत्र की। यही क्या है आपका आंसर। समझ रहे हैं। हमने क्या किया, दोनों अलग अलग बनाया, फिर दोनों को हमने ऐड कर दिया। जो आपका इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन है वो इसी तरह से कुछ सॉल्व होगा, आपको सबको अलग अलग बनाना है और फिर उनको ऐड कर देना है। कोई ना कोई एक लिंक दी रहती है जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक औरत की ओर दिखाते हुए एक आदमी ने कहा, किसकी ओर दिखाते हुए, औरत की ओर, एक औरत की ओर दिखाते हुए एक आदमी ने कहा, एक औरत की ओर दिखाते हुए एक आदमी कह रहा है, कौन कह रहा है, आदमी कह रहा है, एक औरत की ओर दिखाते हुए एक आदमी ने कहा इसके इकलौते मामा का मामा, किसके, औरत के, एक औरत की ओर दिखाते हुए एक आदमी कह रहा है इसके इकलौते मामा का मामा, इसका मामा कौन होगा, इस औरत का मामा कौन होगा, इसकी माँ का भाई, वही तो होगा। इस औरत का मामा कौन होगा, इसकी माँ का भाई, इकलौते मामा का मामा। अब इसका मामा है और इसका भी मामा
होगा इसकी माँ का भाई। क्लियर? इस औरत की मामा का मामा, इस औरत की मामा का मामा मेरा मामा है। किसका? आदमी का। कौन है? मामा, यानी इसकी माँ का भाई। क्लियर है? इस औरत के मामा का मामा मेरा कौन है? मामा, यानी आदमी कहाँ आ जाएगा? यहाँ। समझ रहे हैं आप? बहुत ही बेसिक समझिए। क्वेश्चन कह रहा है एक औरत की ओर दिखाते हुए एक आदमी ने कहा। किसकी ओर? एक औरत की ओर दिखाते हुए एक आदमी कह रहा है इस औरत का जो मामा है, मामा कौन होता है? माँ का भाई, यानी इसकी माँ बनाएंगे और माँ के बाद कौन मिलेगा? मामा मिलेगा। तो एक औरत की ओर दिखाते हुए एक आदमी कह रहा है इसके मामा का मामा मेरा कौन है? मामा है। तो सीधी सी बात है, आदमी यहाँ आ जाएगा और इस आदमी का मामा इस आदमी के मामा, इस औरत के मामा का मामा हो जाएगा। क्लियर? तो आंसर क्या बताएंगे? क्वेश्चन कह रहा है औरत का आदमी से क्या संबंध है? किसका? औरत का आदमी से क्या संबंध है? तो कौन बोलता है? से बोलती है। औरत का आदमी से क्या संबंध है? तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? भानु। यह क्वेश्चन ये कहता आदमी का औरत से क्या संबंध है? क्या कहता? आदमी का औरत से क्या संबंध है? तब आंसर क्या आता? मामा। क्लियर है? दोनों आंसर इस तरह से हो सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन समझ में आया होगा। मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो अभी तक पेपर में आए हुए हैं। ये तीनों क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और मैंने वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं। जब ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक दिन ऐसी बड़ी सी क्लास रखेंगे 1 आध घंटे की, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि पूरे क्वेश्चंस आए हुए रहेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आ रही होगी। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें समझा सकूं जो कि आप लोगों को नहीं समझ में आती हैं। मैं लो स्टूडेंट्स को लेकर के चल रही हूं और हाई लेवल तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगी। जैसे आज हमने मैथ के लेक्चर में काफ़ी हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप उनको जा करके देख लीजिएगा। थैंक यू क्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ निवेदन है आपसे कि इसको जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे से अच्छे पढ़ाने का प्रयास करूँगी। थैंक यू।